बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को रश्द का सलाम। नाजरीन, शहीदों का खून कभी रहेगा नहीं जाता और जिन्होंने बंद कमरों में बैठकर सारा स्क्रिप्ट तैयार किया था और फैसले किए थे कि फलां को हटा दो, फलां को माइनस कर दो, फलां को इधर कर दो, फलां को उधर कर दो, फलां को जेल कर दो, फलां को जबान बंद कर दो, फलां को मार दो, फलां को इस सारे रास्ते से ही हटा दो, फलां पर गोलियां बरसा दो और सारे ये जुल्म सितम किए और सारे इंपोर्टेड सरकार को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। वो आज खुद देखें कि वो कहाँ खड़े हैं और वो खुद माइनस होकर रह गए हैं और उनको अपने अपने हाथों में जो फैसले थे वो भी अब नहीं रहे और एक बेबस की तरह आज फिरते हुए नजर आ रहे हैं। और जितने भी उनके साथी थे, जितने भी उनके सहूलतकार थे, जितने भी उनके जो पार्टनर्स थे, आज वो खुद देखें कि सियासी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, सियासी सांसें अपनी आखिरी ले रहे हैं और किसी न किसी तरह अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जो एड़ियां रगड़ रहे हैं। तो इस तरह का, लेकिन इसी बीच में वो शहीद होकर भी सुरखरू हो गया। आपको खबर बता दूं कि आयरलैंड की एक यूनिवर्सिटी ने अब अवार्ड देना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा है, ऐलान किया है कि हर साल सालाना अवार्ड दिया जाएगा जर्नलिज्म पर और तहकीकाती जर्नलिज्म पर अरशद शरीफ से मंसूब, क्योंकि 17 साल पहले अरशद शरीफ उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं और उनका जो है नाम भी दर्ज किया गया है गोल्डन ट्रीज में। तो ये सारा कुछ आज अरशद शरीफ को जो बच्चे हैं उनके, वो सुनकर भी उनको भी एक ठंडी जो है हवा का उनको भी झोंका मिला होगा। और क्योंकि कभी भी रायगा नहीं जाता शहीदों का खून, वो सर चढ़ के बोलता रहता है। अब आ जाएं जी दूसरी तरफ खबरों की जानब कि इंपोर्टेड सरकार परेशान कुन हालात में है और मिन्नतें कर रही है एस्टेब्लिशमेंट की। जो बाजुआ के बकायात रह गए थे और कुछ वो सहूलतकार थे, उनसे अब फिर से राब्ते में है और कह रही है खुदा के लिए किसी न किसी तरह हमें बचा लें और कुछ ना कुछ करें और ताकि हमारा इक़्तिदार बच जाए और हम टाइम गेन करवाएं हमें। लेकिन दूसरी तरफ से अभी कोई सिग्नल नहीं हुआ कोई सिग्नल नहीं आया और सारे ये गेट मलकर बैठे हैं और सारे ये गेटों की तरफ देख रहे हैं। 4 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट और किसी को अंदर बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है। तो इस तरह की सारी सिचुएशन चल रही है। आप देख चुके होंगे कि बिलावल भुट्टो का जैसे तकरीर उन्होंने की है, फ्रस्ट्रेशन उनकी देखें कि क्या हुआ। वो तरीके इंसाफ के बयानिए को लेकर मजबूर थे और सारा कुछ वो उन्होंने बाजवा साहब पर भी तनकीद की कि सिलेक्टर भी चला गया और सिलेक्टेड भी चला गया और ये साजिश अमेरिका ने नहीं की थी, ये बिलावल हाउस ने की थी। आप सारे सुन चुके होंगे। अमेरिका का तो वो पिट्ठू है, वो अमेरिका को तो नहीं कहेगा कि अमेरिका ने साजिश की थी। तो ये तो अब सारे चीजें अब अयां हो गई हैं, पता चल गया है किस किस ने क्या क्या किया था। और हुसैन हक्कानी और बाजवा साहब वाली सारी बातें मैंने आपको बता दी थी और ये सारा डोनाल्ड लू से क्या ताल्लुक था हुसैन हक्कानी का, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब ये कैसे एड़ियां रगड़ रहे हैं अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। दूसरी जानब आपको एक और खबर दे दूं कि इलेक्शन कमीशन ने गेम डाल दी है और इस्लामाबाद का जो बल्दियाती इलेक्शन है उसको मुलतवी कर दिया है। क्यों मुलतवी कर दिया है? क्योंकि नून लीग और पीडीएम को अपने उम्मीदवार ही नहीं मिले, कि कोई भी तैयार ही नहीं हुआ कि पीटीआई के मुकाबले में खड़ा होने के लिए। वो कहते हैं हम नहीं खड़े हो रहे। इनको हलकों में खड़े करने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा है, इसलिए इन्होंने कोशिश करके इलेक्शन कमीशन पहले भी इनके हामी इनका हिस्सा है और वो भी एक सियासी पार्टी के तौर पर काम कर रहा है। तो ये उसको लेकर उससे फैसला करवा लिया। अब उसने गेम डाल दी है और एक बददियांती वाला फैसला किया है और उसने कहा है कि मुलतवी करते हैं बल्दियाती इलेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें पीडीएम को हारना था और पीडीएम को हार नजर आ रही थी, इसलिए ये सारी जो चीजें हैं उसको उनको मैनेज किया गया। लेकिन कब तक मैनेज करेंगे? ये अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब छोटी छोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चीजें हद से क्रॉस कर गई हैं। अब इलेक्शन भी करवाना पड़ेगा। अब सारे कुछ फैसले करने पड़ेंगे जो ये लेकर बैठे हैं कि कभी ना कभी ऊपर से कोई भी जुगाड़ लग जाएगा। वो जुगाड़ वाली बात अब नहीं होगी।
अब फैसले करने पड़ेंगे। अब इसी हफ्ते में फैसले होंगे, देखेंगे आप कि कैसे ये फैसले करते हैं और क्यों इनको करने पड़ते हैं। इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि ये फैसले करने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह इसहाक डार ने इस इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है और मसनूई तरीके से डॉलर्स को ब्रेक लगा के ये सारा कुछ किया, आज डॉलर मिल ही नहीं रहा और जितनी भी कोशिश कर लें डॉलर नहीं मिलता, क्योंकि 255-60 रुपए कीमत होगी ओपन मार्केट में, तो 225 का कहां से मिलेगा। तो ये सारी एलसीज खुल नहीं रही, मुशत पाकिस्तान की खराब है। तो ये इस तरह नहीं चल सकता, या तो फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे या फिर ऐसा कोई आए, कोई बाहर से फरिश्ता आ जाए, वो पैसे इकट्ठे करके दे दे इस हुकूमत को, तो ये फिर चलने लग पड़े। तो यही हो सकता है। अब उसी सारे चीजों का अब जोड़ तोड़ निकाला जा रहा है और कोशिशें की जा रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें की जा रही हैं कि खुदा के लिए हमें बचा लें, लेकिन अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।